अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही फ़ायदा मंद हल्दी की रेसिपी लेके आए हैं, जो बड़ी ही आसानी के साथ खा सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हल्दी का सबको पता है कि ये एंटी वायरल है, एंटी इन्फेक्शन है, एंटी फंगस है और एंटीसेप्टिक है। तो जिस्म के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। इसको खाना नहायत मुफीद है, बहुत सारी चीज़ों से ये बचाता है। हल्दी का ये जो हलवा है हमने बनाया हुआ, बहुत थोड़ी सी चीज़ों के साथ ये बन जाता है और बहुत ही फ़ायदा है इसका। उठते बैठते चलते फिरते ये खा सकते हैं और जो जो कुछ इसके अंदर हमने डाला है वो सारी ही चीज़ें बड़ी इफ़ेक्टिव हैं सेहत के लिए और ज़रूरी हैं हल्दी के साथ खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हमने इस तरह से इसकी रेसिपी बनाई है कि खाना इसको बड़ा ही आसान हो जाता है। तो इसके लिए हमने ये हल्दी ली है, ये हमारी 1 पाव हल्दी है। इसको हमने धो लिया है और इसको अब छील के तो इसको हम करेंगे चॉपर में डालेंगे और बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। अगर चॉपर ना हो तो इसको कद्दूकस कर लें या फिर कूट लें। हल्दी की मिकदार से हमने आधा लिया है गुड़, और अगर आपको शुगर है तो फिर गुड़ वगैरह ना डालें आप, अदरवाइज़ आप इससे आधा गुड़ डाल लें, टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। अब ये हमने लिए हैं 3 टेबल स्पून देसी घी के, ये जमा हुआ है इसलिए ये इधर हमने ये बड़ा चम्मच एक डाल दिया है। तकरीबन अगर आप मेल्ट करके लेंगे तो ये 3 टेबल स्पून के करीब है। तो इसको हम ज़रा मेल्ट कर लेते हैं और फिर इसके अंदर डाल देंगे जो हमने अपनी हल्दी चॉप करके रखी है वो। तो बिल्कुल बारीक हो चुकी है ये। तो इसको हमने डाल लेना है अपने पैन के अंदर और इसको अब भूनेंगे अच्छी तरह से। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। हल्दी के सबको ही पता है कि फ़ायदे कितने हैं। ये आर्थराइटिस जिनको है उनके लिए बहुत ही मुफीद है, जिनके मैदे में अल्सर है उनके लिए ये बहुत ही मुफीद है। जिस्म से हमारे जो फाजल मादे हैं वो निकालती है ये हल्दी, और जिस्म में कहीं भी चोट हो, अंदरूनी हो या बैरूनी हो, तो वो बड़ी ही जल्दी इससे आराम आता है। तो इसको सुबह शाम दोपहर खाने के बाद खाना चाहिए। और इसके अंदर हमने देसी घी डाला है, ये भी बहुत ज़रूरी है इसके साथ। और इसके अंदर जो जो और इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे वो भी इसके साथ बड़े ही इफ़ेक्टिव हैं। तो ये देखें कलर इसका चेंज हो चुका है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको हमने भुना है और ये बहुत अच्छा सा इसका कलर आ गया है। अब खुशबू भी इसकी आ रही है हल्दी की। तो अब इसके अंदर हम गुड़ डालेंगे। अगर शुगर पेशेंट है तो फिर गुड़ ना डालें, और अगर बच्चों को या फिर आपको अच्छी नहीं लगती तो फिर इसके अंदर गुड़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। मैंने इसके अंदर इससे हाफ़ डाला है गुड़, जितनी हल्दी थी उससे हाफ़ डाला है, उससे भी थोड़ा सा कम मैंने डाला है, निकाल लिया है थोड़ा सा, उसमें से भी बचा लिया है। तो अब इसको हमने हल्की फ्लेम के ऊपर इसी तरह से रखना है और इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते जाना है। थोड़ी देर के बाद ये बड़ा अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा गुड़। तो फिर इसके अंदर एक और चीज़ डालेंगे जो कि हल्दी के साथ बहुत ही ज़रूरी है। तो थोड़ी देर में ही ये मेल्ट हो जाएगा। इसको चाहें तो आप कवर कर दें, और अगर ऐसे भी रहने देंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। तो गुड़ हमारा बहुत अच्छा सा मेल्ट हो गया है 1-2 मिनट के बाद। ये देखें अब इसने घी भी छोड़ दिया है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे पिसी हुई काली मिर्चें। पिसी हुई काली मिर्चें इसमें डालेंगे तो इसका जो इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे। ज़रूर ही इसके साथ काली मिर्चें लिया करें और साथ इसके देसी घी या फिर कोकोनट ऑयल ले लें या फिर ऑलिव ऑयल ले लें। ये तीनों चीज़ें इसके साथ बड़ी ही अच्छी हैं। इसके साथ चिकनाई ज़रूरी है, तो इसको ज़्यादा बेहतर है कि नाश्ते के बाद आप ले लें। और इसके अंदर घी है तो फिर आप नाश्ते के बगैर भी इसको ले लेंगे। दूध के साथ लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जिस्म में कहीं भी सोजिश है, सूजन है, अंदरूनी या बैरूनी है, तो और जोड़ों के दर्द हैं या फिर शुगर है, तो बहुत ही ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी ये बेहद मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल से ये निजात दिलाती है। ये हल्दी जो है देखने में ये बड़ी बेज़रर और बहुत मामूली सी चीज़ है, मगर ये बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। पीसीओएस जो हैं जिन ख़वातीन को, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उनके जिस्म की अंदरूनी बैरूनी जो मसले हैं वो ठीक हो जाते हैं इसको खाने से। पीसीओएस वाली
ख़वातीन इसको ज़रूर खाएं, अपनी खुराक के अंदर शामिल करें। उनको वैसे दूध मना किया जाता है, मगर हल्दी के साथ दूध ज़रूर लें और इसको ज़रूर इंटेक करें। बहुत ही ये फ़ायदेमंद हलवा बन चुका है। इसको फ्रिज के अंदर रखें और हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता ये बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसको जब दिल करे, अगर दिन में 3 बार इसको आप चने के बराबर ले लें दूध के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत सारी बीमारियों में ये आपको बचाएगी। हल्दी जो है ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये जिनको सोजिश बहुत ज़्यादा है, सोजन है और जिनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो उनकी इस तकलीफ़ को ये रफ़ा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है हल्दी। तो इसको दिन में 3 बार ज़रूर इस्तेमाल करें, साथ में थोड़ा सा दूध ले लें, तो बहुत ज़्यादा उनको रिलीफ़ मिलेगा अपने जोड़ों के दर्द में। और जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं उनके लिए उनको ये मना है, उनके लिए ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है, उनको ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और जिनका खून पहले ही पतला है वो भी इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये खून को पतला करने के लिए हल्दी बड़ी इफ़ेक्टिव है। तो लग रहा है आपको ये रेसिपी आज की पसंद आए और आपके बहुत काम आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।